यथा पुष्पं फलं तोयं निवेदिता यथोपपन्नं तदा देयं बिल्वपत्रादो मुखम्। संसार के जितने भी पत्र पुष्प हैं वो जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन बिल्वपत्रंच अधोमुख, माँ लक्ष्मी मैया के स्तनों से उत्पन्न बिल्व वृक्ष जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को हमेशा अधोमुख करके उसकी डंडी को काट करके, मूल भाग को काट करके शंकर जी के ऊपर उसको उल्टा करके चढ़ा देना। और उसमें एक विशेषता क्या, राम राम लिखा हुआ होगा और राम राम अंकित किया हुआ जो बेलपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है उसका कई गुना पुण्य है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रययुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। तीन दल जो बना हुआ त्रिदल है, त्रिगुणाकार है। ऐसे तीन पत्तों का बना जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो बेलपत्र है हमारे 3 जन्मों का पाप हरण कर लेता है। पत्रं फलं तोयं च भक्त्या निवेदितं मया। पत्र, फूल, फल और तोय यानी पानी, सबसे पहली पूजा यही, पंचोपचार पूजा यही कही गई है कि जो भाव के साथ, मन के साथ ईश्वर की चिंतन करता है और मन से जो पूजन करता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। काशीवासी निवासी च यथा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघे मासे च बिल्वपत्रं सुरेशम। सूतदेव जी कहते हैं, ऋषियों काशी जी में निवास करना, काल भैरव की पूजा करना, काशीवासी निवासी च यथा काल भैरव पूजनम, और प्रयागे माघे मासे च, माघ के महीने के बीच में, जनवरी फरवरी के मास के बीच में प्रयागराज की पावन धरती के ऊपर जो बैठता है और प्रयागराज में स्नान करता है, जितना पुण्य उनको मिलता है उतना पुण्य शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाने का। तुलसी बिल्व जंभीरी आम्लिका तथा निर्गुंडी आम्लिका तथा पंचबिल्वा इति ख्याता एक बिल्व शिवार्पणम। जमीरी, आंवला, निर्गुंडी यानी बाणा, बेलपत्र, तुलसी, जमीरी, निर्गुंडी, आंवला, बिल्व, ये 5 चीजें जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है उसका नाम एक बिल्वा। कि जो एक बिल्वा बना करके श्रावण के मास में प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करता है वो जन्म मरण के बंधन से कट जाता है। पार्थिव शिवलिंगेश्वर की पूजा करना, मिट्टी की शिवलिंग बनाना और शिवलिंग बना करके गणना करते करते जिस पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी जो पूजा करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जी को सब पूजाओं के बीच में प्रिय पूजा जो है वो पार्थिव पूजा है, मिट्टी का शिवलिंग बना करके। सत्यम पुत्रम फलपापनोति एकादश रुद्र संभता, कि जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा मानी गई है वो रुद्र पाठ करें और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रवाहित करते जाए। श्रावण के मास में, माघ के महीने के बीच में खूब सारी शिव पूजा करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करे तो सत्य फलम मापनोति, भगवान शिव फल देते हैं। हमारी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अपने शंकर जी जहाँ रखें, तुम्हारे पास गंगा जल है,
तो रोज गंगा जल का स्नान करवाओ। स्वयं भी गंगा जल का पान करते हो तो शंकर जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाओ, बड़ी पावन पवित्र माना गया है। कहते हैं कि अकबर ने एक समय गोष्ठी रखी और अपने सब मंत्रियों को भी बुलाया, बीरबल को भी बुलाया। बड़ा सुंदर किस्से हैं, ऐसे कथाओं के बीच में ऐसे प्रेरणा देते कि सचमुच कई बार तो ऐसा लगता है जो अकबर था वो महान था। लेकिन देखिए उस अकबर को महान वाले बनाने वाला कौन था? हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू समाज। तो गोष्ठी रखी और सबसे पूछा, बताओ सब नदियों में उत्तम नदी कौन है? तो उसके पास बड़ा मंत्री परिषद था। तो सब आते गए कि राजा हमारी प्रशंसा तभी सुनेगा जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे। तो नाना प्रकार की बातें करते रहे और ये कहा, जमुना मैया के किनारे आप रहते हैं, सब नदियों में जो उत्तम नदी है वो जमुना है। अकबर सुनता रहा। चाटुकारिता होती है ना मानुष के अंदर, उसको चाटुकारिता कहते, दूसरे को मिथ्या प्रशंसा करनी। और चाटुकारिता के बीच में उलझा हुआ इंसान स्वयं पतित हो जाता है। वो सब कहे आकर के जमुना की बड़ी महिमा है, जमुना की बड़ी महिमा, जमुना की बड़ी महिमा है। जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने कहा, जो कोई यहाँ सब कहे गंगा पावनी है, गंगा नदी बड़ी पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है। जब मुख्य आने लगे वो सब गंगा का नाम लेने लगे, गंगा बड़ी पावनी है, गंगा बड़ी पवित्र है, गंगा जैसी नदी कोई नहीं है, गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। तो सबसे अंत में बारी आई तो बीरबल की। तो बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? महाराज जमुना। अकबर जानता है कि जमुना श्रेष्ठ नहीं है, फिर पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। बीरबल कहता है महाराज सबसे श्रेष्ठ नदी जो है वो जमुना है। बीरबल तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हिंदुओं के बीच में व्यक्ति को जलाने के पश्चात अस्थियां ले जाकर के गंगा में प्रवाहित करते हैं। जो गंगा पावनी है, पारणी है, तुम उसको छोड़ करके जमुना को महान कह रहे हो। हाँ महाराज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब नदियों में जो नदी है सबसे अच्छी नदी जो है वो जमुना है, जहाँ हमारे बादशाह रहते हैं। और नदी कोई नदी नहीं है, वो गंगा तो हमारी माँ है। और गंगा मैया की